बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम आज श्री सागर ग्रंथ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ये सागर, खिलवत, परिक्रमा और श्रृंगार, ये चारों ही धामधनी की निज बुद्ध की वाणी है, जिसमें धामधनी ने हमें अपने दिल की गहराइयों का परिचय दिया है कि उनके दिल में कितने गहरे राज छुपे हुए हैं। ये सागर ग्रंथ 1745 में पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में अवतरित हुआ था। और धामधनी का जो हृदय है, जिसकी उपमा सागर से दी गई है, तो उनके दिल में कितना अधिक अनेक अलौकिक दिव्य गुण, प्रेम, सौंदर्य, एकत्व, ये सब छिपे हुए हैं। तो इसमें धनी ने हमें बताया है कि जिस तरह से एक नमक का डला है, अगर वो चाहे कि मैं सागर की गहराई को माप लूं, तो सागर की गहराई को माप नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही नमक का डला सागर के अंदर जाएगा, तो सागर में घुल जाएगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इसी तरह से जब रूहें परम धाम में थी, तो उस समय वो धनी के इश्क में इतना डूबी हुई थी, इतना सराबोर थी, कि वो धनी के दिल के गुज भेद जानती ही नहीं थी। उन्हें दिल के गुज भेद पता ही नहीं थे। अब मान लो सागर जो है अपनी लहरों के साथ क्रीड़ा करता है। अगर हम चाहें कि वो सागर अपनी लहरों के साथ कैसी क्रीड़ा कर रहा है, लहरें कैसी उछल रही हैं, और हम सागर में डूबे हुए हैं, तो हम उस लहरों की ऊंचाई को, उस लहरों की क्रीड़ाओं को नहीं देख सकते। वो हम कब देख सकते हैं? जब हम सागर के तट पर बैठे हुए हों। अगर सागर के अंदर हैं, फिर कैसे जानेंगे? इसी तरह से जब रूहें परम धाम, क्योंकि परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है, वहां किसी का प्रेम छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। वहां सभी का रूप सौंदर्य एक सा है। वहां जो चीज बन गई वो अखंड है, कोई ना बनता है, ना मिटता है, ना कुछ नया है, ना कुछ पुराना है। तो वहां पर धनी, जो आपने खिलवत ग्रंथ के द्वारा सारी बात जानी, जो इश्क रब्द हुआ था, उसका विवरण परम धाम में हो नहीं सकता था। क्योंकि परम धाम में रूहें इतनी इश्क में सराबोर थी, इतनी इश्क में डूबी हुई थी, कि वो कुछ जानती ही नहीं थी। उन्हें कुछ धनी के प्रेम के अलावा, इश्क के अलावा कुछ पता ही नहीं था। अब धामधनी हमें इस माया के ब्रह्मांड में ला करके, क्योंकि बिना माया के ब्रह्मांड में आए बिना हम वो जान ही नहीं सकते कि इश्क बड़ा किसका है, इश्क छोटा किसका है। क्योंकि जैसे नमक का डला है, वो समुद्र के पानी से तो बना है। ऐसी रूहों का जो इश्क है, वो धनी के दिल का ही इश्क तो है ना, धनी के दिल से ही उपजता है। तो रूहें कैसे जान सकती थी? क्योंकि रूहें भी धनी के दिल का ही एक अंग है। ये उनकी हकीकत की लीला है। मार्फत में राज्य है, और हकीकत में 25 पक्ष भी हैं, रूहें भी हैं, बाकी लक्ष्मी जी भी हैं। सब कुछ धनी की जो भी लीलाएं हैं, जो क्रीड़ाएं हैं, वो धनी के दिल का हकीकत ही रूप है, हकीकत हकीकी रूप है। तो हमें धनी इस ग्रंथ में हम जानेंगे, सागर ग्रंथ में, कि धनी के जो 8 सागर हैं, उन 8 सागरों के एक एक सागर में 8 सागर छिपे हुए हैं।
नूर में ही आठों सागर छिपे हैं, नीर में भी आठों सागर छिपे हैं। किस तरह से एक रूह जो नीर सागर में है, क्योंकि नीर सागर किसका है, श्यामा जी का है, और रूहें क्या है, श्यामा जी का ही अंग स्वरूप है, उन्हीं का, उन्हीं के दिल का रूप है। तो इसमें जो रूहें नीर सागर में है, वो नूर सागर, नूर सागर के परिचय में किससे मिलता है, इसी कुलजम स्वरूप वाणी से। तो इस नूर सागर से आठवीं सागर मेहर के सागर में कैसे पहुंच सकती हैं, कैसे पहुंचती हैं, ये हम सब बातें इस ग्रंथ के द्वारा जानेंगे। अब सबसे पहले दामदनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हमें अलग अलग पहले इन आठों सागरों का परिचय दिया है कि नूर का सागर क्या है, नीर का सागर क्या है, खीर का सागर क्या है, ये आठों सागरों का परिचय दिया है। तो सबसे पहले आज हम नूर सागर के बारे में जानते हैं कि नूर सागर की शोभा क्या है, क्योंकि नूर शम अक्षरातीत है, शम धामधनी है, और जो कुछ भी है वहां पर वो सब वो नूरमयी है। वहां पर परम धाम में नूर ही तत्व है। तो अब हम उस नूर सागर के बारे में जानते हैं। तो धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम सब रूहों को बता रहे हैं। भूम तले की क्यों कहूं, विस्तार बड़ो अतंत। कहते हैं भूम तले की क्यों कहूं। अब भूम तले का मतलब क्या है, तले भूम, इसका अर्थ है मूल मिलावा। जैसे हम चार चौरस हवेलियों को पार करते हैं, तो जो पांचवी हवेली है, गोल हवेली, वो मूल मिलावा है। तो जो मूल मिलावा है, जहां पर शिव अक्षरातीत अपनी अल्लाहनी शक्ति श्यामा जी के साथ बैठे हुए हैं, और सारी रूहें उनको घेर करके मूल मिलावे में बैठी हुई हैं। तो अब उस मूल मिलावे का जो पहली भूमि है, पहली भूमिका है, उसके बारे में धनी हमें बताते हैं। कहते विस्तार बड़ो अतंत, उसका जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है, अनंत है, असीम है, अपार है, उसकी महिमा बहुत अधिक है। तो हमें बता रहे हैं, नेक नेक निशान दिए हादियों, मैं करूं सोई सिफत। अब जो उस मूल मिलावे के बारे में, जो जिसके बारे में धामधनी अक्षरातीत इसमें वर्णन करने जा रहे हैं, हमारे जो हादी हुए हैं, हादी जानते हो ना, हादी वही है जो हमारी हिदायत करे, जो हमें सिखापन दे, जो हमारा मार्गदर्शन करे। तो सबसे पहले हमारा मार्गदर्शन किया बसरी सूरत मोहम्मद साहब ने। फिर धनीश्री देवचंद जी जो मलकी सूरत है, ये धामधनी अक्षरातीत की ही तीन सूरतें हैं। फिर धनीश्री देवचंद जी ने भी हमें हिदायत की, सिखापन दी, मूल मिलावे के बारे में बताया। तो अब इन दोनों हादियों ने, मोहम्मद साहब ने और धनीश्री देवचंद जी ने, हमें निशान दी, थोड़े थोड़े निशान बताए इस मूल मिलावे के बारे में। तो जैसे है ना, मोहम्मद साहब ने कुरान में संकेतों में बताया है मूल मिलावे का वर्णन, और सतगुरु धनीश्री देवचंद जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है मूल मिलावे का। जब वो चर्चा करते थे तो बड़े विस्तार से सभी सुंदर साथ को मूल मिलावे के बारे में समझाया करते थे। जैसा कि बेतक साहिब में कहा भी है, भावकार दिखा वही तब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। किस तरह से धामधनी अक्षरातीत जो स्वयं धनीश्री देवचंद जी के अंदर विराजमान है, जो श्यामा जी हैं, सुंदर बाई हैं, उनके अंदर इतने भाव हैं सुंदर साथ के प्रति, इतना प्रेम है कि वो अपने भाव को किस तरह से चर्चा के रूप में व्यक्त करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। और फिर किस तरह से जो उसमें विराजमान हमारे धामधनी अक्षरातीत हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं कि वो कितने सुंदर है, स्वरूप सुंदर, संकुल सुकोमल, रूप देख नैना खोल नूर जमाल। किस तरह से वो वर्णन करते थे उस स्वरूप का, कि वो स्वरूप कितना सुंदर है। तो इस प्रकार से बताया है। देखो यहाँ पर जो ये बताया है ना, सागर, धनी का जो दिल है वो सागर के समान है, क्योंकि इस काल माया के ब्रह्मांड में एक सागर ही ऐसा है जिससे उनकी दिल की उपमा दी जा सकती।
क्योंकि बिना उपमा दिए, बिना बताए पता चलता ही नहीं। जैसे सागर अनंत है, असीम है, अपार है, बहुत गहरा है, ऐसे धनी के दिल में भी अनंत राज छिपे हुए हैं। कहते हैं ना कि तारतम का बल कोई ना जाने, जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें है तारतम में कई रूप। तारतम के बल को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कौन जानता है? मूल स्वरूप। क्षमा महारानी जानती हैं, या जो उनके अंग हैं, क्षमा महारानी है, या जो उनके अंग सुंदर साथ हैं, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं। देखो सुंदर साथ तो सभी हैं, जिन्होंने सुंदर बाई के द्वारा लाए हुए तारतम को ग्रहण किया, वो सभी सुंदर साथ हैं। लेकिन जो ब्रह्म आत्माएं हैं, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो परम धाम से आए हैं, जिनके मूल तन परम धाम में है, वो तारतम के बल को जानती हैं, बाकी तारतम के बल को नहीं जानते। तारतम में कितनी बातें छिपी हुई हैं, कितनी गहराइयां हैं उसके अंदर, कितना उसका गहरा सार है, ये कौन बता सकता है? एक राजी जानते हैं, या उनकी ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं। तो इस प्रकार से धनी बता रहे हैं, हमें मूल मिलावे का वर्णन इस पहले प्रकरण में कर रहे हैं, जहां राजी, श्यामा जी और सभी सखियां विराजमान है। तो आपने वैसे भी मूल मिलावा तो आपने देखा हुआ है, चर्चनी में भी देखा है, चित्र के माध्यम से भी देखा है, उसी का आगे वर्णन है। कहते हैं 64 थंब चबूतरा, दरवाजे तखत वर्णन। आपने देखा 4 चौरस हवेली पार करते हैं, 5वीं गोल हवेली आती है। तो गोल हवेली में किस तरह से सबसे पहले 60 मंदिर आते हैं, फिर उसमें 64 मंदिरों की 64 जो थंब हैं, उन थंबों की 3 हारें आती है ना, एक शुरू में पहले में ही है। फिर उसके बाद जब अपने भवन आएंगे, भवनों के बाद एक पूरी 64 थंबों की हार आ जाएगी। फिर जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर भी 64 थंबों की हार आएगी। तो इस प्रकार से 64 थंबों की हारें वहां पर बनी हुई हैं। 64 थंब चबूतरा, चबूतरा यानी कि 3 सीढ़ियां चढ़ के जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उस चबूतरे पर 64 थंब लगे हुए, दरवाजे तखत वर्णन। अब उसके अंदर जो बहुत सुंदर, बिल्कुल मध्य में कनक जड़ित स्वर्ण सिंहासन, और जो उसके दरवाजे बने हैं, जो सीढ़ियां हम चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ियों में सबसे आगे थंब लगे हुए हैं। सब इस सीढ़ियों में 64 थंब गिर करके आए हैं, लेकिन जो शुरू के थंब है ना, उनकी मेहराबें बनी है, तो वो मेहराबी द्वार बन जाते हैं। और बाकी जो सीढ़ियों को छोड़ करके जो जगह है, उन थंबों में कठेड़ा बना है, वहां पर तकिए पड़े हैं और सखियां बैठी हुई हैं। तो इस तरह से उन दरवाजों का, जो पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, तो उस सुंदर सिंहासन का और उन दरवाजों का वर्णन धनी ने किया है। तो अब हमें उसको अपने दिल में बसाना है, उन 64 थंबों को दिल में लेना है, उनके सौंदर्य को दिल में लेना है, उस सिंहासन को दिल में लेना है कि वो सिंहासन किस तरह का है। जैसा कि हम सुबह सुबह स्वरूप पढ़ते हैं, तो स्वरूप में सारा उसका वर्णन आता है कि किस तरह का सिंहासन है, सारा उसमें पूरा वर्णन आता है, वो आगे भी आएगा। रू शोभित होए सो देख, रू मोमिन होए सो देखियो, करके दिल रोशन। अब धामधनी अक्षरातीत कह रहे हैं, अगर मान लो तुम परम धाम के रूह हो, परम धाम से आई हो, तो अपने दिल में इस वाणी का प्रकाश लेकर के, इस वाणी के द्वारा उजाला करके उसको देखना। किसको? उस मूल मिलावे को, उन दरवाजों को, उन थंबों को, उन थंबों के सौंदर्य को, उन थंबों में बनी हुई चित्रकारी को, उन थंबों में बने हुए जो अनेक तरह के रतन जड़े हैं, उनमें से जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, उन सबको देखना। कहते मेराज हुआ मेहमद पर, पहुंचा हक हजूर। अब देखो, ये आपने पहले भी पढ़ा है, खिलवत में भी आया है, और वैसे भी वाणी में कई जगह इसका वर्णन हुआ है कि मोहम्मद साहब किस तरह से परमधाम गए थे, किस तरह से जब वो नमाज पढ़ रहे थे, हाथ में जल है, उजू कर रहे हैं, और
उसी समय उनकी सुरता परमधाम पहुंच जाती है। और जब वो धनी से उनका मेराज करके दर्शन करके 90,000 अरब बातें करके वापस आते हैं, तो जल वैसे ही हिल रहा था, वैसे ही हिल रहा था। तो कहते हैं मेराज हुआ मेहमद पर, मोहम्मद साहब ने पहले मेराज किया, दर्शन किया, और फिर उसका वर्णन कुरान में भी किया, हदीसों में भी उसका वर्णन कर दिया, बता दिया, ताकि साक्ष्य मिल जाएं, गवाहियां मिल जाएं कि किस तरह से मोहम्मद साहब ने उस अल्लाह ताला को, उस सजदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देखा है, उनके दर्शन किए हैं और उनसे बातें की हैं। पहुंचिया हक हजूर, हजूर कहते हैं उनके सम्मुख पहुंचना, उनके सामने पहुंचना। तो किस तरह से वो वहां पर दामदनी अक्षरातीत के सम्मुख पहुंचे, उनका दर्शन किया। सो साइदी दई मेहमदे। तो देखो ये वर्णन क्यों आया, ये वर्णन इसलिए आया ताकि रूहें विश्वास कर सके कि जिस तरह से मोहम्मद साहब परमधाम में गए थे सुरता द्वारा, राजी से बातें की थी, फिर वापस आ गए थे, इसी तरह से हम भी चितवने में इसी प्रकार से जैसे मोहम्मद साहब गए थे, हम भी सुरता के द्वारा परमधाम में जा सकते हैं। और फिर उन्होंने चढ़ के उतर करके, कि पहले चढ़े परमधाम गए, फिर उतर करके आए, किस तरह से सुरता वापिस आई। तो ये दृष्टांत रखा, ये शाहिदी रखी, ये साक्षी रखी, एक प्रमाण के रूप में रखा मोहम्मद साहब ने। सो मोमिन करे मजकूर, जिसके विषय में ब्रह्म सृष्टियों को बात करनी चाहिए कि देखो किस तरह से सुरता हमारी परमधाम में जा सकती है, राज्य से बातें कर सकती है। मजकूर का अर्थ होता है चर्चा करना, बातें करना, स्वीकार करना। तो मोमिन जो है इस बात को स्वीकार कर सके, इस पर बातचीत कर सके, तो उसमें हमें मूल मिलावे की साक्षी मिलती है। अब बताया कि कुरान के जो पारा है 27, उसमें मेराज का पूरा वर्णन है, जिसमें सारी बात उनके दर्शन वाली लिखी हुई है। किस तरह से मोहम्मद साहब जब इस क्षर के ब्रह्मांड को छोड़ करके फिर अक्षर के बेहद के ब्रह्मांड को पार करके फिर किस तरह से परमधाम पहुंचते हैं, और कैसे परमधाम पार ब्रह्म का, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते हैं। और ये बातें सारी साक्षियां हमें कुरान के द्वारा मिलती हैं। सो रूहे अर्श दरगाह की कई मेहमद 12,000। अब जो परमधाम की रूहें हैं, अर्श दरगाह मैंने परमधाम, जो हमारा असली घर है परमधाम, जो परमधाम की रूहें हैं, उन्हें मोहम्मद साहब ने क्या कहा है कि उनकी संख्या 12,000 है। दे साइदी गिरो मेहमदी जाको वतन नूर के पार। देखो 12,000, पहले भी हमारी बात हो चुकी है इसके बारे में कि सिर्फ 12,000 ही ब्रह्म सृष्टियां नहीं है। ये कहा है ना कि धनी ने, ये जो वर्णन है वो अनंत है, असीम है, बेशुमार है। और धनी ने क्या कहा है, बेशुमार को ल्याऊं शुमार में, ताथे रू दिल सो करे विचार। अब इतनी अनंत असीम जो परम धाम है, उसको एकदम सबके सामने ले आना, वर्णन करना बहुत असंभव है, लेकिन उसे फिर भी शब्दों में बांध रहे हैं ताकि रूह उसके बारे में विचार करे। आज ही मैंने स्वामी जी की एक चर्चा में सुना था, बता रहे थे कि किस तरह से जो पायलट होता है, जब वो जहाज चला रहा होता है, तो वो नीचे तो नहीं देखता ना, बिल्कुल भी नीचे देखेगा तो कैसे वो चला पाएगा, अपने जहाज को चला नहीं पाएगा। तो उसके सामने एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है, और उसमें नीचे की सारी तस्वीर आ रही होती है कि वो किस शहर को पार कर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है। क्योंकि जो इतने ऊपर जहाज होते हैं, उन्हें बम फेंकने होते हैं, तो मान लो जो लड़ाकू विमान होते हैं, तो अगर वो चित्र उनके सामने नहीं आएगा, फिर तो गलत जगह बम फेंक जाएगा ना। तो वो चित्र उनके सामने आ जाता है, और वो जान जाते हैं अब हम इस जगह पर हैं, नीचे नहीं देखा उन्होंने बिल्कुल भी। इसी तरह से परमधाम अनंत है, असीम है। जिस तरह से सूर्य है, सूर्य जो है वो इतना अधिक गर्म है कि अगर हम दोपहर के समय ऊपर देखें तो आंखें जलने लगती हैं गर्मियों में। गर्मी के दिनों में, जेठ मई का महीना हो, जून का महीना हो, तो सूरज की ओर देख नहीं सकते। तो किस तरह से अगर हम उसी को अपने टीवी में देखें, दूरदर्शन पर देखें,
तो हम उस सूरज को देख सकते हैं। तो उसी तरह से परम धाम अनंत है, असीम है, अपार है। लेकिन यहाँ पर रूहें भी अनंत हैं, असीम है, अपार है। लेकिन 12,000 जो संख्या बताई गई, उसमें प्रमाण दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर इस बात का वर्णन है। ये पुराण संहिता में भी कहा गया है। पुराण संहिता के 31वें अध्याय में 76वीं चौपाई, उसमें बताया गया है 12,000 संख्याओं के बारे में। अगर किसी को लगे तो नोट करके और पुराण संहिता खोल करके देख भी सकता है। देखे उसमें कि वास्तव में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा। इसी तरह से महेश्वर तंत्र है, उसके 9वें अध्याय में 14वीं चौपाई में उसका वर्णन है। ऐसे ही 13वें प्रकरण की 37वीं में है, 12,000 की संख्या बताई गई है। तो ये ऐसे नहीं है, ये इसके प्रमाण भी हैं। जिस तरह से दामदनी स्वामी जी जब हरिद्वार गए थे, तो हरिद्वार में उनका शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ होने के बाद जब स्वामी जी ने अपनी पत्ती बताई थी, तो उस पत्ती में एक एक जो उन्होंने एक पंक्ति कही, तो जो भी बताया उसमें उसमें अनेक ग्रंथों के प्रमाण दिए थे। प्रमाणों के द्वारा उसे सिद्ध किया था। तभी सबने स्वीकार किया था कि हाँ, वास्तव में यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, यही कल की अवतार है। क्योंकि जो भी प्रमाण ग्रंथों में दिए गए थे कि किस तरह से 1 महीना कम कम होगा, धूमकेतु तारा निकलेगा, और सब बातें इस पूरी पूरी हो रही थी। तभी वहां पर ये आरती होती, भई नहीं खंडो आरती, श्री विद्या बिनंद बुद्ध जी की आरती। लेकिन फिर वो अगर इतने लोग वहां आए थे, इतने संप्रदायों के लोग भी आए थे, छठ दर्शन वाले भी आए थे, संन्यास मत वाले भी थे, रामानुजाचार्य, श्यामानुजाचार्य, कितने लोग वहां थे सारे। अगर वो उसी समय स्वीकार कर लेते कि वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो 28वें कलयुग में आने की बात सभी ग्रंथों में लिखी हुई है, वो आ गए हैं, तो अब तक तो सारे में बात फैल गई होती। सब तक सबको उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो गई होती। लेकिन ये सब धनी के हुक्म से होता है, धनी की इच्छा से होता है। उन्होंने नहीं माना, क्योंकि उनको क्या रहा कि अगर हम ये मान लेंगे फिर हमारी तो गद्दी गई, हमें कौन मानेगा, हमारे शिष्य हमको तो नहीं मानेंगे, फिर हमारी तो कोई महत्ता रहेगी नहीं। देखा है ना आपने कि किस तरह से बीतक साहिब में आप देख चुके हो, जब धनी श्री देवचंद जी को स्वयं अक्षरातीत ने युगल स्वरूप के रूप में दर्शन दिए थे, जब उन्हें बिल्कुल अपने परम धाम वाले स्वरूप में दर्शन दिए थे, तो उनसे बातें भी की थी। लेकिन कौन सुन रहा था? क्या कानजी भट्ट सुन रहे थे, जो भागवत करने वाले थे? और जो उस समय भागवत सुनने वाले थे, वो सुन रहे थे? नहीं सुन रहे थे ना, उन्हें नहीं पता लग रहा था। आपने कृष्ण आप सीरियल भी देखते हो, कृष्ण जी वाला, किस तरह से उसमें वो चुटकी बजाते हैं और सबके ऊपर ऐसे बेहोशी छा जाती है। सब उन्हें पता ही नहीं वो राधा से क्या बातें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब खड़े हैं वहां पर। तो जिस समय जो काम होना है वो उस समय होना है। इसमें हमें कोई प्रश्न नहीं लाना कि उस समय सब कुछ सिद्ध कर दिया लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना, फिर भी वो मान, अगर मानते तो, नहीं माना तो। अब उन्होंने नहीं माना अभी तक, यानी कि वो फिर अपने उसमें इतने प्रमाण मिलने के पश्चात, हर बात स्वीकार करने के पश्चात, हर तरह से उनकी उन्होंने सब हाँ में हाँ मिलाने के पश्चात, फिर वो जाकर के माया में मिल गए, फिर माया में खो गए। तो ये जिस ब्रह्मांड में हम आए हैं, धनी ने हमें बताया है कि माया इतनी जोरावर है, इतनी बल वाली है, इसमें कोई एक विरली ब्रह्मात्मा ही माया से युद्ध करके उस पर विजय पाती है। ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टियां, बाकी उस युद्ध में, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मात्मा ही, बहुत से ऐसे हमारे पैगंबर हुए, पीर हुए, या बहुत से अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, जिन्होंने माया से युद्ध किया, माया को पछाड़ दिया, आगे आगे साधना करने लगे, ध्यान करने लगे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठ गए, लंबी लंबी साधनाएं की, लेकिन उन्हें प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके पास तारतम ज्ञान नहीं था, उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में पता नहीं था। वो अभी तक अपने, उनके जो जीव है ना, वो अभी तक इसी में है, ब्रह्मांड में,
वो देख रहे हैं कि कब वो पार ब्रह्म अक्षरातीत आएंगे और किस तरह से उन जीवों पर ही ब्रह्मात्माएं बैठ करके लीला करेंगी, सुरताएं उनकी बैठेंगी, और वो किस तरह से वो जीव जो है वो उस वाणी को सुन करके जागृत होंगे और उस पार ब्रह्म की प्राप्ति करें। तो ये प्रमाण दिए गए हैं सारे। रामधनी ने हमें एक एक बात के प्रमाण दिए हैं कि 12,000 संख्या जो कही गई है, जो शुमार में लाया गया है, वो ऐसे नहीं है, उसके अनेक प्रमाण हैं। वो साइदी गिरो मेहमदी जाको वतन नूर के पार, वो मोहम्मद साहब ने साक्षियां दी हैं। उन्होंने बताया है कि परम धाम कहां पर है, उनका वतन नूर के पार, अक्षर के पार है, अक्षर से आगे। तो किस प्रकार से कुरान के 30वें पारे में अमित सलून की व्याख्या में तफसीरे हुसैनी के प्रस्ताव पर ब्रह्म सृष्टियों की 12,000 संख्या के विषय में बताया गया। कुरान में भी बताया गया है, कुरान संहिता में भी बताया गया है, और महेश्वर तंत्र में बताया गया है। इसीलिए 12,000 संख्या कही गई। हुक्म से यानी कि धनी ने पहले ही ग्रंथों में प्रमाण छपवा दिए थे सारे, जैसा उन्होंने अपने करना था, सब पहले ही दिल में ले लिया था सब कुछ। तो उन्होंने सब कुछ अपने दिल में पहले से ही लिया हुआ है, और वैसे ही हो रहा है जैसा उनके दिल में उन्होंने ले रखा है। अब कहते हैं हुक्म से अब कहता हूं सुनिया मोमिन दिल दे। अब मामती जी कह रहे हैं, जिनके तन में स्वयं अच्छा तीर्थ विराजमान है, कहते हैं अब मेरा कुछ नहीं इसमें, मैं उनकी इच्छा से ही कह रही हूँ। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो धनी के हुक्म से ही कहा जा रहा है। ये तो आप बात अच्छी तरह समझ चुके हैं। हुक्म कुछ और नहीं है, हुक्म राज्य है, और रूहों के दिल की इच्छा ही राज्य का हुक्म है। जो उनकी दिल की इच्छा, जो मूल मिलावे में बैठ के धनी, जो रूहों ने इच्छा ली थी, वो उन्होंने दिल में ले ली, हमें दिखा रहे हैं। अब इस ब्रह्मांड में बैठ करके जो रूहें दिल में इच्छा ले रही हैं, अब वो उनके लिए हुक्म है, वो उन्हें पूरा करना पड़ेगा। अब ये मत ले हम कि धनी ने दिल में ले रखा है, वैसा ही होना है जैसा धनी चाहेंगे, हमारे करने से क्या होगा, हम क्यों करें, जब चाहेंगे परम धाम ले ही जाएंगे, हमें क्या करने की जरूरत है। तो ये दिल में नहीं लेना। हमें दिल में अगर हमारी जागनी हुई है, हमें धामधनी अक्षरातीत की पहचान हुई है, हमें वाणी के द्वारा अपने घर की पहचान हुई है, तो हमें दिल में यही लेना है कि धनी पास। उस समय हमें पता नहीं था परम धाम में, क्योंकि रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। जब हम परम धाम में थे उस समय बेनियाज थी, समझ नहीं थी, दुख का पता नहीं था, इस माया के ब्रह्मांड में पता नहीं था। सोचा था बड़ी अच्छी चीज होगी, चलो देखते हैं, धनी छिपा रहे हैं तो जरूर कोई महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण चीज है। तो जिद कर ली थी देखने की। लेकिन जब पता लग गया माया के बारे में, माया की पहचान हो गई, तो अब कहना है धनी हमें इस माया से निकालो, हमें अपना घर दिखाओ, हमें आपका दर्शन हो, हमें आपका दीदार हो। जब हम इस इच्छा को दिल में लेंगे तो धनी के दिल में भी, धनी जो है वो हमारे परात्म के दिल में डालेंगे। और फिर किस तरह से परात्म के दिल में आने से हमारे, जैसे हम देखो हम ऊपर से आए हैं, मूल मिलावे में बैठे हैं, परात्म की सुरता आत्म पर आई, आत्म बैठी है जीव पर। अब हमें नीचे से सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। जीव पहले आत्म भाव ले, आत्म पर आत्म भाव ले। जैसे आत्म पर आत्म भाव लेगी तो दामदनी अक्षरातीत जागृत अवस्था में है, बाकी सब रूहें सोई हुई हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं किस रूह के चेहरे पर क्या भाव आ रहा है। क्योंकि चेहरा क्या है, वो दिल का दर्पण होता है, वो सब पता लगता है। आपके अगर अंदर दुख है, परेशानी है, आपका चेहरा बता देगा कि आप दुखी हो, परेशान हो। अगर अंदर बहुत खुशी है तो चेहरा बता देगा कि वाकई में ये बहुत खुश है। तो उनके चेहरों से पता लग जाएगा कि ये परात्म अब बहुत तड़प रही है, अब वो परम धाम वापिस आना चाहती है, वो परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करना चाहती है। तो धनी तो देख के पहचान ही जाएंगे ना। तो हमें ये नहीं लेना कि धनी ने दिल में, जब हमारे मूल मिलावे में बैठे हुए जो हमने दिल में लिया, वो सब दिखा सकते हैं। तो इस ब्रह्मांड में हम दिल में लेंगे तो वो नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? क्या वो सामर्थ्यशाली सामर्थ्यवान नहीं है? उनसे बड़ा कादर है कौन? जब अक्षरातीत इतना कादर है, जब अक्षर ब्रह्म इतना कादर है, वो इस तरह से ऐसे 14 लोक के ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड बना सकता है और एक पल में मिटा सकता है।
तो अक्षरातीत कितने सामर्थ्यवान है, वो क्या नहीं कर सकते, अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से अपने दिल में अब ये लेना है कि धनी हमें हमारा घर दिखाओ। ज्ञान से जान लिया हमने हमारा घर ऐसा है, हम सब जान चुके हैं, हम राज्य के स्वरूप के श्रृंगार के बारे में भी जान चुके हैं। लेकिन अब क्या करना है, हमें अपनी रूह के नैनों से उनके स्वरूप का दीदार करना है, उनके श्रृंगार को दिल में बसाना है, और इस तरह से परम धाम को और धाम धनी अक्षातीत को हमने चितवनी के माध्यम से देखना है। अब कहते हैं सुनियो मोमिन दिल दे। मामती जी कह रहे हैं मैं राज्य के हुक्म से कह रहा हूं, उनकी इच्छा है, इसीलिए तुम दिल दे करके बात सुनो। देखो ये खेल सारा दिल का है, खेल सारा दिल का, दिल वरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध हक चरणों पहुंचाए। अगर हम दिल से सुनेंगे ना तभी ये बात समझ में आएगी। चाहे हम कितना मर्जी 18,758 चौपाइयों को याद कर लें, रट लें, कितनी बार वाणी पढ़ लें, कुछ नहीं होने वाला जब तक हम अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, अपने व्यवहार में नहीं उतारेंगे, अपनी रहनी में नहीं लाएंगे। तो धनी यहाँ पर हमें सावचेत कर रहे हैं कि इन बातों को दिल दे करके सुनना है, ये नहीं इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, उसे अपने अंदर ग्रहण करना है, उसे अपने अंदर रखना है। हक सहूरे विचारियो, हके शोभा दई तुम्हें एक। कितनी बड़ी बात धनी ने कही है। कहते धनी ने हमें सहूर दिया है, सहूर मीन्स जागृत बुद्धि। तो सहूर का अर्थ जागृत बुद्धि भी होता है, और सहूर का अर्थ विवेकशीलता, उस यानी कि बुद्धि से विचार करना भी होता है। तो दादी कहते हैं, धामधनी कह रहे हैं कि अब तुम्हें उस सहूर से, उस जागृत बुद्धि से जाग करके विचार करना है। हक शोभा दई तुम्हें एक, राज्य ने तुम्हें कितनी बड़ी शोभा दी है, कितनी बड़ी शोभा दी है कि तुम्हारे द्वारा इस सारे ब्रह्मांड को अखंड करवाना है। मात्र रूहों को ही ये शोभा दी है। अब इस बात को हमें सिद्ध करना है। अगर हम ब्रह्मात्माएं हैं फिर हमारा आचरण इतना निम्न कोटि का क्यों? हमें इस बात पर, हमें किसी को नहीं देखना कोई क्या कर रहा है, हमें ये देखना है हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ थे, परम धाम में थे, क्या हमारी रहनी थी, इश्क में सराबोर थे, धनी के प्रेम में डूबे हुए थे। ठीक है, अब हम यहाँ आए और फिर वैसे ही माया के जीवों के जैसे बन गए। अब इस वाणी को लेकर के, इस वाणी के ज्ञान से हमने उस जीवों की रहनी को नहीं छोड़ा और अपनी आत्मिक रहनी को ग्रहण नहीं किया, तो इस वाणी को पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं। राज्य ने हमें कितनी बड़ी शोभा दी है, कितना बड़ा वाणी में यानी कि वेद में दिखा दिया। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत, कि ब्रह्म सृष्टि वेदों में क्या कहा है कि वो ब्रह्म जैसी होगी, और हमारा आचरण कैसा है, क्या ब्रह्म जैसा है? ब्रह्म तो आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं, किस तरह से, और हमारे अंदर क्या है, कितना क्रोध भरा हुआ है, कितनी ईर्ष्या भरी हुई है, कितना हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति वैर भरा हुआ है। तो हमें धनी ने बताया है कि हमें ये बातें सारी जो भी वाणी में बताई जा रही हैं उन्हें जागृत बुद्धि से जाग करके विचार करना है। हके अर्ज किया दिल मोमिन, सो मता आया हक दिल से। हके अर्ज किया दिल मोमिन, ये छठा दिन है मोमिनों का, है ना। हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे कसम। जब प्राणनाथ जी अपनी इस लीला को छिपाने जा रहे थे, किस तरह से चितवनी में बैठने जा रहे थे, और उन्होंने वाणी को पधरवाया था वहां पर, और स्वयं नीचे चंदन के झूले पर विराजमान हो गए थे, उस समय की बात है। तब धनी ने क्या किया, हुक्मे द्वारा खोलिया। अब राज्य के दिल की इच्छा थी वाणी उतारना, वाणी उतर गई उस स्थान से, तो किस तरह से उन्होंने वो अब दरवाजा खोल दिया, लिया अपने हाथ हुक्म, अपने हाथ में वो हुक्म ले लिया, और क्या किया, अपने हाथ में वो हुक्म लेकर के दिल मोमिन के आए के, मोमिनों के दिल में आकर के
राजी अर्श बना करके बैठ गए, उसे परम धाम बना करके बैठ गए। तो ये छठा दिन किसका है? मोमिनों का। हके अर्श किया दिल मोमिन, राजी ने मोमिनों के दिल को अर्श बनाया, उनके दिल में आकर के विराजमान हो गए। देखो धनी का दिल नहीं लगा वहां पर, मैं रह ना सकूं रूहों बिन, वो रूहों के बिना रह ही नहीं सकते। जब रूहें इस ब्रह्मांड में आई तो हमको खेल दिखावन काज, हमसे आगू आए श्री राज। हमें खेल दिखाने के लिए हमसे पहले वो आए इस ब्रह्मांड में। उन्होंने माया के दुख सहे, माया की तकलीफें सही, माया से युद्ध किए। किस तरह से उन्होंने इस वाणी के द्वारा हमें सब ज्ञान दिया। सो मता आया हक दिल से। ये जितना भी मता है, ये सब जो इलम है, ये जो वाणी है, श्री मुख वाणी है, ब्रह्म वाणी है, श्री कुलजम स्वरूप वाणी जिसे कहते हैं, ये सारा कहाँ से आया? राज्य के दिल से। कहते ना, राज्य के दिल में एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। एक बूंद आई है राज्य के दिल से, और उसने क्या किया? इस सारे जड़ चेतन सारे ब्रह्मांड को अखंड करने का दावा कर दिया। ऐसे राज्य के दिल में अनेकों सागर हैं, अनंत सागर हैं, असीम सागर है। तो कहते हैं ये सब जितना भी ये मता है, ये ज्ञान है, ये राज्य के दिल में हिलोरे ले रहा है। अनंत तरंगे उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, इतना अधिक उसके अंदर इतना ज्ञान है। लेकिन एक बूंद आई राज्य के दिल से, तुम्हें ऐसी बड़ाई हके लिखी, हाय हाय मोमिन गल न गए इनमें। कहते तुम्हें ऐसी बड़ाई हके लिखी, राजी ने कितनी मोमिनों की बढ़ाई लिखी। हर ग्रंथों में मोमिनों को कितना बड़ा कहा है। क्या कहा है कि इनके कहते ना कि इनके संपर्क से भी, अगर मान लो कोई उनके संपर्क में भी आएगा ना, संपर्क में आने से भी उसे मुक्ति मिल जाएगी। अगर उसके संपर्क में है, उनसे ज्ञान ले रहा है, तो किस प्रकार से हरिवंश पुराण में धनी ने ये बात बिल्कुल क्लियर लिखी है कि किस तरह से तस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्रा, कि उनके पूजा के प्रभाव से जीव सृष्टि का भी उद्धार होगा। जो ये ब्रह्ममुनि है, परमहंस है, सभी वैसे ब्रह्ममुनि है, जितनी भी ब्रह्मात्माएं आई हैं, लेकिन जिन्होंने धनी का साक्षात्कार किया, दर्शन किया, विरह में तड़पे, उन्हें पा लिया, तो किस तरह से वो परमहंस कहलाए, वो सिरदार सचिया कहलाई। तो कैसी धनी ने पढ़ाई लिखी है। अब धनी को कितना दुख हो रहा है कि मैंने तो मोमिनों को सारे ग्रंथों में इतना बड़ा लिख दिया, सबको परिचय करवा दिया ब्रह्म मुनियों का, ब्रह्म सृष्टियों का। अब ये इतनी सारी मिलके मुझे एक को जाहिर नहीं कर पा रही, ये सारी अपने को जाहिर करने में लगी हुई हैं। सभी महाराज बन गए, सभी को गादी चाहिए, सभी गादीपति बनने को तैयार है, महाराज बनने को तैयार है। उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। कहते हैं हाय हाय, हाय हाय शब्द तभी निकलते हैं मुख से जब बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होती है कि देखो इन रूहों से क्या हो रहा है। ये इतना होने के बाद भी, इतना अधिक इस वाणी के द्वारा ज्ञान का प्रकाश होने पर भी मोमिन गल ना गए इनमें। इसका अर्थ क्या है? प्रेम में डूब जाना, गल जाना, पाके गल जाना, पागल हो जाना, उस इश्क में डूब जाना। कि धनी के प्रेम में अभी तक मोमिन डूबे ही नहीं, उनके अंदर प्रेम ही नहीं आया। कितने दुख की बात है कि जो अचरातीत, जो धामधनी अक्षातीत है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके प्रति रूहों के दिल में जरा भी इश्क नहीं आ रहा, जरा भी प्रेम नहीं आ रहा। जबकि अनेक ग्रंथों में तैत्तरीय उपनिषद में क्या कह दिया है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म विदो ब्रह्म में भवती। कि पारब्रह्म सत्य है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, बहुत सामर्थ्य वाला है, और उसे जानने वाला उसके जैसा ही हो जाता है। देखो, अगर हम माया का चिंतन करते हैं तो हम मायावी बन जाते हैं, तो पता है आपको, है ना? तो इसी तरह से यदि हम पारब्रह्म अक्षरातीत का ध्यान करते हैं, तो क्या पारब्रह्म अक्षरातीत के गुण उसके अंदर नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। इसका मतलब क्या है?
हम चितवनी करते ही नहीं, हम ध्यान करते ही नहीं। क्योंकि ध्यान देखो, ठीक है ध्यान बहुत लोग करते होंगे, लेकिन ध्यान करना और ध्यान लगना इसमें बहुत फर्क है। बैठ जाना, हम ध्यान कर रहे हैं, 2 घंटे हम बैठ गए लेकिन कुछ भी मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वो तो सिर्फ ऐसे ही है। लेकिन ध्यान क्या होता है? ध्यान ये नहीं हम 10 मिनट बैठ गए, 15 मिनट बैठ गए, 20-25 मिनट हमने ध्यान कर लिया जी रांची का। जब हम बिल्कुल हिले डुले, बिना हिले डुले, जब हमें तन की भी सुध नहीं है, तन थिर मन थिर सुरत निरथिर होए, कह कबीर उस पल की पलक न पावे कोई। कबीरदास जी ने कहा है ना कि जब हमारा तन भी स्थिर हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए, हमारी सुरता भी स्थिर हो जाए, हमें कुछ सुध बुध ना रहे, और 3-4 घंटे हम यूं बैठे रहे, उसे कहते हैं ध्यान। और उससे आगे की अवस्था समाधि होती है। हम तो आधा घंटा भी नहीं बैठते और कह हम राजी का ध्यान कर रहे थे जी, बैठते आधा घंटा भी नहीं है और कह देंगे राजी का ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान नहीं होता। वो तो सिर्फ उसे याद, ठीक है याद कर रहे हैं, याद करना भी अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में जो ध्यान होता है वो इस तन को, इस ब्रह्मांड को भूल जाने पर, उसके प्रेम में बिल्कुल डूब जाने पर, अपने तन की सुध न रहने पर, वो ही ध्यान कहलाता है। जब बिल्कुल भी इस तन की सुध न रहे। आपने सुना है ना बीतक साहिब में, जब धनीश्री देवचंद जी से मेराज जी बात कर रहे होते हैं, जब पूछते हैं भाई तुम्हें आ, जब वो बार बार ऐसे कह रहे थे कि मेरे अवगुण निकालो अवगुण निकालो, तो कहते हैं भाई तुझे चाहता क्या है तू? फिर उन्होंने बताया था कि मुझे किस तरह से मैं, भाई आपको परम धाम दिखता है, मुझे दिखता नहीं है, मुझे क्यों नहीं दिखता? फिर उन्होंने बताया था कि भाई ये लीला अभी एक ही जगह हो सकती है, मुझे उठाओ, तुम बैठ जाओ, तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। फिर उन्होंने जब ये बात बताई थी कि मैं जब कथा सुनता हूँ आपकी, तो मेरी आंखों से टप 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 आंसू बहते हैं। तब धनीश्वर देवचंद जी ने क्या कहा था? कहा था कि तुम्हें ये सुधे कैसे है कि आंसू बह रहे हैं? मतलब हमें इतनी सुध भी नहीं होनी चाहिए कि हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कि तुम्हें ये सुध भी कैसे होती है, तुम्हें पता कैसे चलता है कि आंखों से आंसू बहते हैं? यानी कि इतना अधिक डूब जाना, पता ना लगे कि हम आंसू भी बहे हमारी आंखों से। तो ये है वास्तव में ध्यान। कहते हैं नूर सिफत द्वार सन्मुख और नूर द्वार पीछल, एक दाएं बाएं एक, वह बेवरा चारों में। अब यहाँ पर दामदनी अक्षरातीत किस तरह से मूल मिलावे की शोभा हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहते हैं नूर सिफत द्वार सन्मुख, कि वो जो नूर का ही मूल मिलावा बना हुआ है, नूर तत्व का, जिसमें नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। और किस तरह से जो सामने दरवाजा है और जो पीछे का दरवाजा है, देखो ऐसे 3-3 सीढ़ियां बनी हुई हैं, और पूर्व में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में चार तरफ सीढ़ियां हैं। खंबे तो चारों ओर लगे हुए हैं लेकिन सीढ़ियां 4 हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब उनके किनारे जो थंब आए हैं उन्हें द्वार मान लिया है, दरवाजे मान लिया है, वो मेहराबी द्वार हो गए, क्योंकि वो आपस में थंब मिल गए तो ऊपर उन थंबों की मेहराबें बन गई, वो मेहराबी द्वार बन गए। तो अब बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो चबूतरा है, उस चबूतरे के चारों दिशाओं में, पूर्व में पश्चिम में उत्तर में दाईं ओर बाईं ओर, यानी कि उत्तर में पश्चिम में चारों ओर जो द्वार बने हैं ना, उनका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार से चारों तरफा दरवाजे बने हुए, हुआ बेवरा चारों मिल। बेवरा मैंने वर्णन करना, उन चारों का वर्णन धनी इसमें करने जा रहे हैं कि 3-3 सीढ़ियों के जो बनी हुई हैं उनके किनारे पर किस तरह से थंब बने हैं, और उन थंबों के ऊपर किस तरह से मेहराबें बनी हुई है। कहते हैं शोभित द्वार सन्मुख का नूर थंब 5 के दोए। देखो चितवनी के माध्यम से ये तो सबको रटा ही होगा, सबको पता ही होगा, सबने बहुत बार सुन भी लिया कि किस तरह से शोभित द्वार सन्मुख का, जो बिल्कुल सामने, हम 3 सीढ़ी चढ़ के गए और जो सामने द्वार है पूर्व की दिशा में,
वो कैसा है, उसके दोनों ओर 5 के थंब बने हुए, 5 यानी कि हरे रंग के, दाएं इस तरफ भी उस तरफ, दाई तरफ भी बाई तरफ भी, दोनों तरफा, यानी कि मूल मिलावे के दाई बाई तरफ नहीं। अगर मान लो एक रो जा रही है वो 3 सीढ़ी चढ़ करके, तो उसके दाएं हाथ भी 5 का और बाएं हाथ भी 5 का, यानी कि इधर भी उधर भी दोनों तरफा हरे रंग के थंब बने हुए हैं। थंब नीलवी दो इनो लगते, अब इनके साथ लगते हुए दो नीलवी के थंब है, पहले 5 के हरे रंग के, फिर 2 नीले रंग के नीलवी के। आया समझ में ना, पहले 5 के हो गए 2 थंब और 2 थंब हो गए नीलम के। शोभा लेत अतिशोय, और उनकी शोभा बहुत सुंदर है। हरे रंग और नीले रंग के जो थंब हैं उनमें जो उसकी जो शोभा है, उसकी जो सौंदर्य है, वो बहुत अधिक है, बहुत सुंदर वो थंब लग रहे हैं। इन सामी द्वार पीछल थंब दोए नीलवी के। अब जब पश्चिम दिशा में जाएंगे तो जो थंब पहले 5 के आ रहे थे और इधर उधर नीलवी के आ रहे थे, तो पश्चिम में पहले 2 थंब नीलवी के हो जाए, यानी कि जो पहले थंब है ना 3 सीढ़ियों के साथ शुरू में लगते हुए, वो 2 थंब कैसे होंगे, नीले रंग के, वो नीलवी के होंगे। अब उसके साथ जो लगते हुए थंब होंगे वो 2 5 के होंगे। थंब नीलवी दो इनो लगते, नहीं 2 थंब जो इनो लगते नूर 5 के थंब एक। अब इनके दोनों तरफा जो थंब लगे होंगे वो 5 के होंगे, यानी कि उल्टा हो गया। पूरब में पहले 5 के, फिर 2 नीलवी के, पश्चिम में 2 नीलवी के और इनसे लगते हुए 5 के, 5 यानी कि हरा रंग, हरे रंग के थंब होंगे। इन स्वामी नूर द्वार थंब 2 मानिक, तिन पासे 2 पुखराज। नूर द्वार, अब ये मानिक के किधर है, दक्षिण दिशा में। जो मानिक के थंब है ना 2, वो कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। कहते हैं तीन पासे 2 पुखराज, और उनके आसपास जो थंब है वो पीले रंग के हैं, पुखराज के हैं। यानी कि पहले 2 थंब कैसे आ जाएंगे, मानिक के, और फिर इनसे लगते हुए 2 थंब कैसे आ जाएंगे, पुखराज के, पीले रंग के आ जाएंगे। एक द्वार तरफ दाहिनी रैया नूर इतलिराज, ये दरवाजा कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो इस तरह से वो उस थंबों की शोभा है, किस तरह से वो नूरी थंब है, उन नूरी थंबों की ऐसी अलौकिक शोभा है जो कहीं नहीं जा सकते। सिर्फ इंद्रावती ने कहा था, कहा है ना वाणी में, अब कहूं मैं केता तुम देखो कर चितवन। मैं कितना और कहूं, अब चितवन करके देखो, अब चितवन करो और उन थंबों की शोभा को देखो कि वो थंब कैसे बने हुए, कैसे उन थंबों की शोभा है, कैसे उन थंबों में से प्रकाश निकल रहा है, कैसे वो प्रकाश ऊपर तक जा रहा है। तो कहते हैं इस प्रकार से नूर वहां पर बहुत अधिक विराजमान है। देखो जो कुछ भी है वो नूर ही है। नूर के अंदर अगर मान लो शाश्वत प्रेम है, वो भी नूर है, सौंदर्य है, वो भी नूर है, वहां सब कुछ नूर है, आनंद भी नूर है, जीवन सब कुछ नूर है, वहां नूर ही नूर है बस। वहां की यानी कि धनी की जो मुखारविंद है, वो उसके ऊपर जो छटा है, आभा है, जो उसके ऊपर चमक है, जो उसके ऊपर एक उज्ज्वलता है, वो सब क्या है, वो नूर की है, वो नूर ही नूर है। यानी कहने का भाव यह है, ये संसार बना है मोह तत्व से, और योग माया का ब्रह्मांड बना है कृष्ण तत्व से, और परम धाम बना है नूर तत्व से। वहां हर नूर क्या है, राज्य है, और सब राज्य का ही स्वरूप है। जब राज्य ही इतने सुंदर है तो वहां की तो हर चीज सुंदर होगी, हर एक की शोभा अनुपम होगी, अनोखी होगी, अद्वितीय होगी। तो कहते तरफ बाई द्वार पुखराजी दो मानिक थम तिन पास। अब बाई तरफ यानी कि उत्तर दिशा में, पहले दाई तरफ दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में पहले 2 जो थंब थे वो थे मानिक के, क्योंकि उधर मानिक पहाड़ है। और फिर 2 उसके साथ किसके थे, पुखराज के। अब उत्तर दिशा में पुखराजी पहाड़ है,
तो पहले 2 थंब किसके आ जाएंगे? पुखराज के, पीले रंग के। और उसके साथ लगते हुए 2 थंब कैसे आ जाएंगे? कौन से आएंगे? माणिक के, लाल रंग के। 4 थंब नूर सरभर, ए अद्भुत नूर खूबी खास। तो इन चारों थंबों की जो शोभा है वो विशेष ही है, कुछ खास ही है, अलग ही है, बहुत सुंदर ये चारों थंब लग रहे हैं। पता लग गया ना? पूरब में पहले 5 के, फिर नीलवी के। पश्चिम में पहले नीलवी के, फिर 5 के। दक्षिण में पहले माणिक के और फिर पुखराज के। और उत्तर में पहले 2 थंब पुखराज के और फिर 2 थंब माणिक के। तो ये 4 थंब हो गए। तो कितने हो गए? 16। चारों दिशाओं में 16 थंब हो गए। अब कहते हैं नूर चारों कोरी बराबर, सो करत है झलकार। अब जो ये चारों तरफा जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसके जो मेहराबी द्वार हैं, जो मेहराबी बनी हुई है, सब में समान झलकार है। जैसे आप पढ़ते हो, अभी सागर ग्रंथ में आएगा गने के हारों का वर्णन, तो एक हार से दूसरे हार की शोभा और अधिक कही है। वहां तो वहदत है, एक दिली है, सब एक से है, सब में अनुपम सौंदर्य है। लेकिन कैसे कहा जाए? जब दूसरा वर्णन करते हैं, कहते हैं वो उससे भी सुंदर है, क्योंकि देखने में लगता है सुंदर, लेकिन है सभी सुंदर, सभी बराबर है, सभी की शोभा खास है, बिल्कुल समान झलकार है, समान झलक रहे हैं, समान शोभा है। ए जुबा खूबी तो कहे, जो पाइये कहूं शुभार। कहते ये जुबा जो है, इस जुबान से उसके सौंदर्य का तब वर्णन किया जाए जब कुछ बात शुमार में कही जाए। शुमार कहते हैं किसी शब्दों में बांध लेना। मानो कोई चीज अनंत है, असीम है, उसे दिखाना है छोटे से उस पर, स्क्रीन पर, तो उसे छोटा करके ही दिखाया जाएगा ना। अब परम धाम अनंत है, असीम है, अपार है, मूल मिलावे की शोभा अनंत है, असीम है, बहुत सुंदर है। लेकिन अब उसे बताना है तो उसे शब्दों में बांधना पड़ेगा ना, तभी उस नूरबई शोभा का वर्णन किया जा सकता है। बिना शुमार में आए, बिना पंक्तियों में बांधे, शब्दों में जोड़े, उसकी शोभा का वैसे कैसे वर्णन हो सकता है? तो कहते हैं जो पाइये काऊं शुमार, ताकि उसके लिए कुछ शब्द तो यहाँ के लेने ही पड़ेंगे। जबकि सौंदर्य बिल्कुल इससे अलग है, लेकिन उपमा तो देनी पड़ेगी ना, उदाहरण तो देने ही पड़ेंगे ना कि उसके जैसे सुंदर है। थंब बारे बारे चारों खांचो, कहूं तिनका बेवरा कर। अब 4 खांचे बने हुए अलग अलग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। अब चारों खांचों में 16 थंब तो आ गए। अब चारों खांचों में बीच में कितने थंब और आएंगे? 12 12। 12 ही पूर्व में, 12 पश्चिम में, 12 उत्तर में, 12 दक्षिण में। तो 4 खांचे बन गए ना अलग अलग, यानी कि द्वार के साथ साथ तो 4 4 थंब हो गए। अब बीच में जो थंब आएंगे वो 12 थंब आएंगे। कहते कहूं तिनका बेवरा कर। अब उनका वर्णन करने जा रहे हैं मामती जी कि वो किस तरह के थंब हैं। 12 नंग 4 धात के, रंग जुदे जुदे जोत बराबर। अब जो 4 थंब हैं वो धातुओं के हैं, वो 4 थंब धातुओं के हैं, उनके रंग अलग अलग हैं, लेकिन सौंदर्य बराबर। रंग चाहे अलग हैं, लेकिन देखने में सभी सुंदर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई घट नहीं, कोई बढ़ नहीं, सब में ज्योति बराबर है, सब में सौंदर्य बराबर है। तो वो 12 थंब कौन कौन से हैं? देखो, वो 12 थंब हैं हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। ये 12 थंब, ये 12 थंब चारों खांचों में है। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। अब ये 4 आपकी धातुएं हो गई। एक तो हो गया सोना, चांदी, नूर, और इस तरह से ये धातुएं बताई हैं, ये 4 धातुएं बताई हैं। और सोना और कंचन तो एक ही चीज होता है, एक ही चीज है। लेकिन जब सोने को
16 बार अग्नि में तपाया जाता है, उसमें जो एक चमक आती है तो उसे कंचन कहते हैं। एक तो स्वर्ण है, मानो कोई गिन्नी है, कोई बिस्किट है, कुछ भी है, वो सोना है, और उसी को तपा दिया गया और उसमें जो निखार आया, उसमें जो सौंदर्य आया, उसे कंचन कह दिया। दोनों है एक ही। तो इस तरह से बताया है कि ये थंब है, 16 थंब, 16 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 64, है ना। चार चार तो आ गए, चारों कोनों में 16 हो गए, और ये बाकी 12 12 आ गए, 12 48 हो गए, तो 48 और किस तरह से 16 मिलकर कितने होते हैं, 64। ये 64 थंब बने हुए हैं। नेक दिखाए रंग अर्श के, कौ खूबी रंग अलेखे, अब धम धाम धनी अक्षरातीत ने इस परम धाम के रंगों को थोड़ा सा दिखाया है, जरा सा। वहां तो अनंत है, असीम है, बेशुमार है। यहीं पर आप इस ब्रह्मांड में ही देख लो, आपको एक सफेद रंग में भी कितने रंग दिख जाएंगे। किसी दुकान पे जाओ जहाँ व्हाइट हाउस है, सिर्फ सफेद रंग के कपड़े ही मिलते हैं, उसमें आपको कोई नीलापन लिए होगा, कोई पीलापन लिए होगा, कोई हरे रंग की झलक ले रहा होगा, कोई बैंगनी रंग की झलक ले रहा होगा। उसी सफेद रंग के अंदर ही कितने रंग मिल जाएंगे। तो वहां की तो बात ही कुछ और है। कहते हैं किस तरह से कई खूबी रंग अलेखे, उसमें लिखना असंभव है, इतनी विशेषता है, इतना सौंदर्य है, इतने रंग हैं। रहु रू सहूर करे, हक इल्मे, हक दिखाए देखे। अब धनी कह रहे हैं रूह को जागृत बुद्धि से राज्य का ये इल्म लेकर के, ये ज्ञान लेकर के, इस ज्ञान से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और फिर जब राज्य दिखाएं तब देखें, है ना। जब आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, जब आप दिखाओगे मैं अपने नजरों से उन रंगों को देखूंगी, उन रंगों के सौंदर्य को देखूंगी। तो हक दिखाए देखे, एक तो पहले राज्य का इल्म से इल्म लेकर के फिर विचार करे, चिंतन करे, अपने दिल में उतारे, फिर राज्य जब दिखाएं तब उन रंगों को देखे चितवनी के माध्यम से। असल 5 नाम रंग के, नीला पीला लाल श्वेत श्याम। जो मुख्य रंग है ना, मुख्य रंग तो 5 ही हैं, नीला है, पीला है, लाल है, सफेद है और काला। ये 5 रंग है। एक एक रंग में कई रंग, सो क्यों कहे जाए बिना ना। एक रंग में कई रंग है, इसे हम अलग अलग नामों से संबोधित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यानी कि अनेक रंग हैं, एक रंग में ही अनेक रंग। 5 मुख्य रंग क्यों कहे गए हैं, क्योंकि इन रंगों को मिलाने से अनेक रंग बनते हैं, अनेक रंगों की उत्पत्ति होती है। जैसे हम लाल और पीले को मिलाएं तो क्या बन जाएगा, नारंगी रंग। अब हम नीले और पीले को मिलाएं तो क्या बनेगा, हरा रंग। ऐसे ही हम लाल और नीले को मिलाएं तो बन जाएगा बैंगनी रंग। तो इसी प्रकार से परम धाम के एक एक रंग से अनंत रंग निकलते हैं। कहने को कह दिया पुखराजी पहाड़ पीले रंग का है, आप पुखराजी पहाड़ के चित्र को देखो, आपको उसमें नीले रंग की भी झलक आ रही है, जामुनी रंग की भी आ रही है, गुलाबी रंग की भी आ रही है, अनेक रंगों की झलक आ रही है। बना वो पुखराज का है, लेकिन उसमें अनेक रंगों की तरंगे हैं, अनेक रंग उसमें से निकल रहे हैं। तो अनेक रंग का उसमें से प्रकटीकरण होता है, क्योंकि प्रत्येक परम धाम का प्रत्येक कण कैसा है, वो वाहिदत का स्वरूप है, एक दिली है। वहां पर ऐसा नहीं है सिर्फ कह दिया गया पुखराजी पहाड़ पीले रंग का है, लेकिन उसमें पीले रंग में से भी अनेक तरंगे निकल रही हैं, अनेक रंग निकल रहे हैं, अनेक तरह के प्रकाश निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से अब हम आगे करेंगे, इस चौपाई को आप अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। असल 5 नाम रंग के, असल 5 नाम रंग के, नीला पीला लाल श्वेत श्याम। नी नीला पीला लाल नीला श्वेत श्याम, श्याम। श्वेत एक एक श्याम। रंग, एक एक रंग में कई रंग,
एक एक रंग में कई रंग, सो क्यों कहे जाए बिना नाम, सो सो क्यों कहे जाए बिना बिना नाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की हरे जय। की जय। बोलो सदगुरु महाराज महाराज की की जय।